Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 12. So guys today we are going to start question number 12 and let's see what is here in question number 12. तो मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी, यहाँ पे नहीं लिखा है एंड आपको ध्यान से सुनना है क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड. बहुत ध्यान से सुनेंगे. देखो दे रखा है एक एयर बबल है, ठीक है, उसकी रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है. एयर बबल है, उसकी रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड. और हमें रेट दे रखी है. देखो जिस भी किसी चीज़ में चेंज होता है तो वो रेट ऑफ चेंज होती है, ठीक है. तो हमें चेंज दे रखा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हाफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है कि रेडियस इंक्रीज हो रही है, मतलब रेडियस में चेंज है, ठीक है. तो रेडियस में चेंज लिखेंगे, चेंज ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा dr ओवर dt, ठीक है. क्या दे रखा है dr ओवर dt, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, ठीक है. ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है. तो हमें दे रखा है dr ओवर dt इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. और अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं कि हमें दे क्या रखा है तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं. किससे पहचान सकते हैं, यूनिट से. वो कैसे, देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमें दे रखा है रेडियस, रेडियस की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, ठीक है. रेडियस की यूनिट क्या होती है, रेडियस की होती है सेंटीमीटर, ठीक है. और सेकंड किसकी होती है, तो सेकंड होती है टाइम की. किसकी होती है, टाइम की, टाइम की होती है सेकंड, ठीक है. तो मतलब हमें आर ओवर डी टी तो दे रखा है, आर ओवर टी दे रखा है, तो यहाँ पे डी आर ओवर डी टी भी लगाओ, क्योंकि गाइस ये ना हमें रेट ऑफ चेंज दे रखा है, ठीक है. तो हमें क्या दे रखा है, डी आर ओवर डी टी हमें दे रखा है, ठीक है. एंड देन फिर हम नेक्स्ट रीड करते हैं. तो हमें दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग. अब देखो अब किस रेट पर जो बबल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. अब बबल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है. तो हमें क्या निकालना है, डीवी ओवर dt. अब विद रिस्पेक्ट टू हमें टाइम ही निकालना होगा, ठीक है. टाइम के रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज करेगा, ठीक है. व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. हमें ये भी दे रखा है कि जब रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो हमें फाइंड क्या करना है, उसका बबल का वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, मतलब डीवी ओवर डी हमें फाइंड करना है, ठीक है. एक बार फिर से मैं आपको बोल रही हूँ. देखो एक एयर बबल है, ठीक है. एयर बबल जो है उसकी रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है. इंक्रीज कर रही है टाइम के हिसाब से इंक्रीज कर रही है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, वो क्या दे रखी है, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड देन फिर हमें क्या दे रखा है कि रेडियस हमें हाफ 1 सेंटीमीटर दे रखी है. एंड फिर हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है. अब हमें जो बबल का वॉल्यूम है वो किस स्पीड से चेंज कर रहा है वो हमें फाइंड करना है. तो डी वी ओवर डी टी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है. तो कहीं इसको सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बबल का वॉल्यूम क्या होगा. बबल किस शेप में होगा, स्फीयर शेप में होगा, ठीक है, गोल गोल, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, स्फीयर शेप में होगा. तो वॉल्यूम ऑफ बबल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा. तो B इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4/3 पाई आर की क्यूब. अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका ये निकालना है डी वी ओवर डी टी. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है. किसके रिस्पेक्ट में, टी के, क्योंकि गाइस हमें देखो ये निकालना है डी वी ओवर डी टी, ये जो बबल का वॉल्यूम है वो किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी. तो ये निकालेंगे डी वी ओवर डी टी हो जाएगा. एंड 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है उसको आगे लिख लेंगे, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी पहले, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 3 - 1 2 हो जाएगा. फिर करेंगे आर का कर रहे हैं हम टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर ओवर डी टी हो जाएगा, ठीक है. तो डी वी ओवर डी टी हमारे पास एजिटेट सेम, 4/3 पाई भी एजिटेट 3. अब देखो आई की जो आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डाल दो 1, ठीक है. क्या हमें डी आर 1 के स्क्वायर कर देते हैं, वैसे 1 ही आएगा, कोई फर्क, बट हम लिखते हैं, ठीक है. डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू तो हमें दे रखी है हाफ, यहाँ पे लगा देंगे हाफ. अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसे कट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 2, केवल 2 आया, 1 के स्क्वायर करोगे 1 ही आने वाला है. तो देखो डी वी ओवर डी टी का मतलब क्या हो गया, वी का मतलब क्या हुआ, बी की यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. बी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूब, ठीक है. क्या होती है, यूनिट क्यूब. तो यूनिट क्यूब क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब, और टाइम की सेकंड. सो गाइस इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. तो आई होप आपकी समझ में आएगा, इस सब में कुछ नहीं था, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन.
अब देखो एक चीज़ में रह गई, ये पाई और रह गया, ठीक है, तो पाई और लगा लेना बस, ठीक है। अब नाउ वी विल वॉच क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, बस यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड आई एम रीडिंग। ए बलून, एक गुब्बारा है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, मतलब उसका जो शेप है वो हमेशा स्फेयर में रहता है, ठीक है। हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो डायमीटर उसका दे रखा है वो ये दे रखा है 3/2 इंटू 2x+1। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे डायमीटर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 करेंगे तो डायमीटर हमें क्या दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x+1, दैट इज ए गिवन, ठीक है। डायमीटर को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x+1, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ये जो भी चीज़ है वो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड देन फिर हम रीड करेंगे, इसमें दे रखा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें गिवन है मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब गाइस देखो हमें इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में चेंज हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज तो फाइंड करना है, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, dv ओवर dx, ये हमें फाइंड करना है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो ये हो जाएगा dv ओवर डी, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हमें दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसे अपॉन में लिख देते हैं, तो dv ओवर dx हमें फाइंड करना है, ठीक है। गाइस देखो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है, ठीक है, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो गाइस हम इसे लिख लेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब हमें तो निकालना है dv ओवर dx, क्या निकालना है dv। अब हम एक काम करेंगे, r की वैल्यू जो भी हमें दे रखी है हम यहाँ से निकाल देंगे। तो r हमें दे रखा है 3/4, ये जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा, बिकॉज डायमीटर दे रखा है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया रेडियस। अब जरा इसमें लगा देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और पाई इंटू 3/4 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। अब देखो b इज इक्वल टू क्या है 4/3 पाई, एंड ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम इसके यहीं पे ओपन कर लेंगे, क्यूब ओपन करेंगे, ठीक है, 27/64, और ये हो जाएगा 2x+1 का होल क्यूब। इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, 3/4 का क्यूब ओपन कर लिया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 3 9 जा 4 बन जा 4, 2 बचे 4 6 जा 24। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 9 पाई y 16 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका, बट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज और वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हो जाना है dv ओवर dx, क्या हो जाएगा dv ओवर dx हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसे ऐसे लिख देंगे 9 पाई बाय 16 इज कांस्टेंट, कुछ नहीं करना है इसे। पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 3 - 1 2 हो गया। अब क्या करना है, देखो मैं एक अलग इसका करी 2x+1 का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है पावर, पहले पावर का करेंगे, पावर आ गई मल्टीप्लाई में, ठीक है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर हम करेंगे इस फंक्शन का करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, देखो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा 2, और इसका मल्टीपल क्या है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 का करेंगे 0 आ जाए, 1 का करेंगे तो ये है 0, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर आपने इससे पहले भी डिफ्रेंशिएट चैप्टर करा होगा 5 चैप्टर, ठीक है, वो भी आप इसी पे देख सकते हो, ठीक है। 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो 5 चैप्टर एक बार देखिए, बिकॉज उसमें क्लियर कर रखा है कि डिफरेंशियल कैसे करते हैं। यहाँ पे तो बस एक तरीके से इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 2 3 जा 2 8 जा
ठीक है। तो डी वी ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, 9 3 जा 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर। और इसकी हमें यूनिट लगा देनी है। फिलहाल वैसे हमें इसकी यूनिट दे नहीं रखी है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसमें भी लगा नहीं रखी है, ठीक है। तो हमें ये ऐसे ही रखना है, बस इसका आंसर यही हो जाना है 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपके समझ में आएगा। ये तो सम बहुत ही ईजी था, डायमीटर दे रखा था और हमें वॉल्यूम इसका फाइंड करना था, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम लगा दिया सिंपल और उसकी रेडियस की वैल्यू लगा दी। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ गया ये वाला, ठीक है।